पर्दे की आड़ में नकाबपोश गुंडे सरकारी नाम लेकर सरेआम डकैती डाल रहे हैं। रीवा आरटीओ मनीष त्रिपाठी के नाक के नीचे फल फूल रहा यह काला साम्राज्य अब सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, सीधे सीधे लोगों की जान ले रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, जब सब कुछ खुला है तो फिर प्रशासन की यह खामोशी किसकी गवाही दे रही है? अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले का सबसे ज्यादा रोचक तथ्य। एक हाईवे है, एक पैटर्न है और इसमें है कई अपराध। हम बात कर रहे हैं NH 30 पर जोगनिहाई टोल प्लाजा से लेकर सुरसा खुर्द और बंधवा मोड़ तक एक ही कहानी बार बार सामने आती है। बीच सड़क आरटीओ की लिखी गाड़ियां, बिना वर्दी बिना पहचान के लोग, ट्रक और पिकअप रोक कर पैसे की सीधी मांग। जो नहीं देता उसके दस्तावेज छिन जाते हैं और नाम बताया जाता है चंद्रभूषण गौतम, अंकित पाठक। पैसे वहीं दो तभी फाइल और गाड़ी मिलेगी। जब इसी अवैध वसूली को एक पत्रकार ने कैमरे में कैद करना चाहा तो बिना नंबर की सफेद बोलेरो ने उसका पीछा किया। गालियां दी गई और खुले शब्दों में कहा गया, ज्यादा पत्रकारिता करोगे तो कुचल दिए जाओगे। यह सिर्फ धमकी नहीं, यह सच बोलने की सजा है। अब इसी NH 30 पर 24 दिसंबर 2025 बंधवा मोड़ के पास 3 युवकों की जिंदगी खत्म। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आरटीओ की कथित वसूली और दबाव के कारण ट्रक चालकों को हाईवे किनारे गाड़ियां खड़ी करनी पड़ती हैं, जो सीधे सीधे जानलेवा हादसों की वजह बनती हैं। लेकिन 3 मौतों के बाद भी पुलिस कहती है जांच चल रही है, विवेचक कहता है डायरी आएगी तब बताएंगे और प्रशासन मौन है। सवाल यह है कि क्या 3 लाशें भी सिस्टम को झकझोरने के लिए काफी नहीं? अब यह सवाल है रीवा कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा पाल से। क्या NH 30 पर गुंडों की खुली छूट मिली हुई है? सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष होने के बावजूद आरटीओ की भूमिका की समीक्षा क्यों नहीं? सवाल है रीवा SP शैलेंद्र सिंह चौहान से। डायल 112 पर लूट की सूचना देने वाले नागरिक को पुलिस ने टाल क्यों दिया? क्या यह चुप्पी किसी सांठगांठ की ओर इशारा नहीं करती? सवाल है सरकारी गाड़ियों में बिना पहचान के लोग कौन हैं? क्या वसूली के लिए निजी गुंडों को सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया है या फिर यह सब आपकी जानकारी में होते हुए भी अनदेखा किया जा रहा है? सवाल है थाना प्रभारी से, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां आपके क्षेत्र में कैसे घूम रही हैं? क्या किसी बड़ी त्रासदी के बाद ही कार्यवाही होगी? रीवा का NH 30 आज एक ऐसा ब्लैक होल बन चुका है जहां ईमानदारी घुट घुट कर मरती है। पत्रकार को कुचलने की धमकी, ड्राइवरों से सरेआम लूट और 3 मौतों पर भी प्रशासन की खामोशी यह साबित करती है कि यहां लूटतंत्र ही असली लोकतंत्र बन बैठा है। अगर अब भी इन सफेदपोश अपराधियों और उनके पालतू गुंडों पर कार्यवाही नहीं हुई तो जनता यह मानने को मजबूर होगी कि यह सिस्टम सुधरने के लिए नहीं बल्कि सहयोग देने के लिए बना है। और सवाल यह भी है कि अगर इस खबर को देखने के बाद अगर यह खबर जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचती है तो क्या इस खबर के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाता है? देखना दिलचस्प होगा।